ओम शांति। आज 31 अगस्त 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो मालामाल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा बाबा की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर है, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सर्कमस्टांस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया? जीव आत्माएं जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत, आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। ये पतित दुनिया है। सभी आत्माएं पतित दुखी सामरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख या दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाता है। शरीर जड़ है, जड़ भी विधि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनसे ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं। वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी परम पिता जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो। तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने ये साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि कैसे हमारा परम पिता हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे अपने से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पाठ बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया हूँ। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं। तुम्हारे लिए ही है संगम युग। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई। इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा इन सब आज ज्ञान की बातों को कहते हैं कि तुम्हें अब ज्ञान मिला है, अर्थात खुराक मिली है। बाबा कहते हैं, मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामेकम याद करो।
गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, ये चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि मामे कम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बारी ये महावाक्य हैं कि मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाबा को बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी और कोई उपाय नहीं है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं। परंतु आयरन एज में सबको आना ही है, तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मुरि मन। आत्मा कहती है, हे मेरी बुद्धि, अब भगवान को बाबा को याद करो। बुद्धि का योग अपने परम पिता से लगाना है। अब जितना जोर लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा शिव ही है। कहते हैं, कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बताता हूँ, बनाता हूँ, पवित्र बनाता हूँ। सेकंड की बात है ना, जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो फोड़ा अंदर ही ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते हैं, तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पाँव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से भगवान को याद करना है। कल पहले भी तुमने याद किया था, जिससे विकर्म दग्ध हुए थे। ऐसे तुमको समझाया था, अब फिर से समझा रहा हूँ। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। श्रीमत देने, श्रेष्ठ मत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, ये आत्मा सुनती है इन ऑर्गन से। ये है ब्रह्मा मुख, गौ मुख। कहते हैं ना, गौ जानवर नहीं, ये गौ माता ठहरी ना। इस गौ मुख से बाबा सुनाते हैं। मंदिरों में फिर वह गौ मुख दे दिया है। उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते हैं गौमुख। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो, ये ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं, गौमुख द्वारा देते हैं। ये गौ माता हुई ना, ये ब्रह्मा जो है माता हुई। ये है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी ये माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो। तुम्हारे मुख से ये ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती हैं। वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर हैं जहाँ देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे, विष्णु को अलंकार देते हैं। वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को ये स्वदर्शन चक्र फिराना है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को, सृष्टि चक्र को याद करना है। ये है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा की भी ज्ञान की है, गदा भी ज्ञान की है, जिससे माया पर जीत पानी है। तो ये सब है तुम्हारे अलंकार। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो ये है नर्क। स्वर्ग उस तरफ खड़ा है, हम संगम पर हैं। एक तरफ मेला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी है, उसका संगम होता है, जो जाकर देखते हैं। ये है ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा, और तुम मैली नदियाँ हो। बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे कि मास्टर जी कृपा करो तो हम ऊंच पद पाएं। टीचर कहेंगे पढ़ो। बाबा तो कहते हैं, मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं है।
तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप हो जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाबा कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ ये विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए इसके गीता के। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामानुसार ये शास्त्र आदि होंगे। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है। माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना। तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए मालामाल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। अब पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे। अभी आत्मा में विकारों की खाद पड़ी है और वह निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाबा तो कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लो, कल पहले माफिक, वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्मों के अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठ कर्म विकर्म और अकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि वहाँ माया अर्थात विकार है ही नहीं। ये है यहाँ कलयुग में है रावण राज्य, वह है राम सतयुग में है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो सतयुग की स्थापना हो रही है। बाबा तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए क्योंकि वो बंधन मुक्त हैं। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं। माँ बाप कन्या को पूछते हैं। कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता था। शादी के बाद सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया ना। देवताएं तो है ही पावन। अभी तुम समझते हो हम सो देवता थे, 82 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सर्कमस्टांस देखा जाता है। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा बाप को याद करो, लाचारी है, बाबा को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। बाबा कहते हैं कहीं लाचारी है तो कहीं तुम जो है अपने हाथ से नहीं भी बना सकते तो बाबा की याद में बाबा को याद करके खाओ। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो। बाप डायरेक्ट समझाते हैं हे बच्चे कहे बाप बाप कर रहे हैं तो बाप को याद करना है। फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा जरूर, सीधी सी बात है। आगे बाबा कहते हैं ये तो समझ गए हो ये हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए बस। बेहद का पिता देखो कैसे पढ़ाते हैं। कितना निरअहंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो। हम साक्षी हो देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए मतलब थोड़ी सी जमीन मिल जाती है तो सेंटर खोल सकते हैं। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सके बस। हमको तो गोल्डन एज में जाना है।
सिवाय याद के और कोई उपाय है ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम ये हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाबा कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध तो मतलब थोड़ा सा जो थोड़ी सी जगह का प्रबंध हो, जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलाएं, पत्थर से पारस बनाए। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी। ये सब भक्ति मार्ग वाले लोग कहते हैं। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि यहाँ तो आके भाई बहन बना देते हैं, तो विष मतलब काम विकार से छुड़ाते हैं, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये तो तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ ये दुनिया कोई भोग बल की नहीं है। कहाँ? सतयुग में दुनिया कोई भोग बल की नहीं है। वहाँ तो संतान उत्पत्ति भी योग बल से होती है। वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का बाबा की समीपता का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है प्योरिटी की ऑथोरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। प्योरिटी की ऑथोरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। बाबा कहते हैं कि प्योरिटी सबसे बड़ी, अब प्योरिटी की ऑथोरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। प्योरिटी की प्योरिटी की जो पर्सनालिटी है उसमें पवित्रता और सभ्यता, यदि आप में प्योरिटी की पर्सनालिटी है तो पवित्रता और सभ्यता आपके हर कर्म से, आपके हर कर्म से, बोल से, चलन से, चेहरे से, सब तरफ से वो प्योरिटी की पर्सनालिटी में सत्यता और सभ्यता झलकती जाएगी। इसलिए प्योरिटी की पर्सनालिटी ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, ओम शांति।